वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 316 पर आ जाइए। यूपी पीसीएस के लिए फोकस करेंगे इसमें हम ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 316 तक पहुँच सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करिए। तो निम्नलिखित में से किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर वैली स्थित है? कश्मीर घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य है? बृहद हिमालय और पीर पंजाल। ऑप्शन नंबर सी। तो कश्मीर घाटी उत्तर पूर्व में बृहद हिमालय और दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी के मध्य अवस्थित है। ठीक है, हिमालय का विस्तार तो आपको पता होगा। ऊपर वाली है महान हिमालय या वृहद हिमालय, और बीच वाली है मध्य हिमालय। ठीक है, और नीचे वाली है शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय। इसको मध्य हिमालय, हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? पटकाई पहाड़ियाँ नागालैंड में ही पाई जाती हैं, मणिपुर में ही पाई जाती हैं, मिजोरम में ही पाई जाती हैं, लेकिन त्रिपुरा में नहीं पाई जाती हैं। तो पटकाई पहाड़ियाँ असम में हैं, मणिपुर में, मेघालय में, मिजोरम में और नागालैंड में हैं, लेकिन त्रिपुरा राज्य में पटकाई पहाड़ियाँ नहीं हैं। मिजो पहाड़ियाँ जो हैं वो त्रिपुरा में हैं। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है किसका? जलोढ़ मैदान का, लोअस मैदान का, हिमनदीय मैदान का या सरोवरीय मैदान का? मणिपुर पहाड़ियों से घिरा हुआ है इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है सरोवरीय मैदान का। तो देखिए, पूर्व में किसी झील के अस्तित्व के कारण तलछट जमाव से निर्मित मैदान सरोवरीय मैदान कहलाता है। कश्मीर घाटी एवं इम्फाल बेसिन इसके प्रमुख उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? ये रिपीटेड प्रश्न है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा है। इसका उत्तर है नीलगिरी पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर डी। तो नीलगिरी पहाड़ियाँ भारत के दक्षिणी भाग में स्थित एक पर्वतमाला है। यह पर्वतमाला पश्चिमी घाट श्रृंखला का हिस्सा है। यह केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्य के मिलन स्थल पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? बताइए। महाराष्ट्र में बालाघाट श्रेणी भी है, महाराष्ट्र में हरिश्चंद्र श्रेणी भी है, महाराष्ट्र में सतमाला पहाड़ियाँ भी हैं, महाराष्ट्र में मांडव श्रेणी नहीं है। ये गुजरात में है। तो बालाघाट श्रेणी हो गई, हरिश्चंद्र श्रेणी हो गई, सतमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में फैली हैं, जबकि मांडव पहाड़ियाँ गुजरात राज्य के कठियावाड़ जिले में है। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? चाय बागान कहाँ पर नहीं है? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में तो हैं। ठीक है, कानन देवन में भी हैं, नीलगिरी में भी हैं, गिरनार में नहीं है। तो गिरनार पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है, अन्य सभी पहाड़ियों पर चाय बागान है। कानन देवन पहाड़ियाँ भारत के केरल राज्य के इदुक्की जिले में स्थित हैं। नीलगिरी की अगर बात करें तो दक्षिण में अवस्थित पश्चिमी घाट का महत्वपूर्ण पर्वत क्षेत्र है। अभी बात की होगी, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक की सीमाएं मिलती हैं। दार्जिलिंग मुख्यतः चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित है। ठीक है, गिरनार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित उच्चवाच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पठार और खासी की पहाड़ियाँ। उपरोक्त उच्चवाच आकृतियों को पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए क्रम में सजाना है। वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए क्रम में सजाइए। देखिए, खासी की पहाड़ियाँ तो यहाँ आएंगी। ठीक है, गारो है, खासी है, जयंतिया है, यानी नॉर्थ ईस्ट में। मैकाल आ जाएगा यहाँ। ठीक है, छोटा नागपुर वाला एरिया ये है। और महादेव, रुकिए, महादेव है ये, उसके बाद आगे चलिए मैकाल, फिर ये है छोटा नागपुर वाला एरिया, फिर इधर पड़ जाएगा आपका खासी की पहाड़ियाँ। तो 1 2 3 4 हो गया फिर तो ये 1 2 3 4। तो दिए गए उच्चवाच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर, वेस्ट टू ईस्ट अगर क्रम देखें तो महादेव पहाड़ियाँ या महादेव पर्वत श्रृंखला यहाँ। ठीक है, उसके बाद मैकाल पर्वत श्रृंखला आएगी, फिर छोटा नागपुर आएगा, और फिर नॉर्थ ईस्ट में ये खासी की पहाड़ियाँ।
देश के निम्नलिखित में से कौन सा देश में निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? कौन सा सबसे प्राचीन है बताइए। हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, भारत का प्रायद्वीपीय पठार या पूर्वी तटीय मैदान? सबसे प्राचीन भारत का प्रायद्वीपीय पठार, ऑप्शन नंबर सी। तो दिए गए भौगोलिक क्षेत्रों में भारतीय प्रायद्वीपीय पठार सबसे प्राचीन है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना है और सबसे नवीन हिमालय। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? बताइए। समतल मैदान, दून तो हो नहीं सकती समतल मैदान, ठीक है। बताइए, तराई, खादर या भाबर? भाबर कहा जाता है। तो देखिए, उप हिमालय क्षेत्र के गिरिपद क्षेत्रों में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। यह सामान्यतः 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालय नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक के अग्र क्षेत्र में की गई कंकड़ और बजरी के जवाब से निर्मित मेखला है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? नीचे से स्टार्ट करते हैं। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी घाटियाँ पुरानी रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती हैं। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है। दक्षिण में, उत्तर में? पश्चिमी घाट में अन्नाई मुडी सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचा है। देखिए, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाई मुडी, करेक्ट है ये। और ये दक्षिण भारत में है। अब ये दक्षिण की तरफ है तो उत्तरी भाग अधिक ऊंचा क्यों होगा? दक्षिणी भाग अधिक ऊंचा होगा ना। तो यहाँ गलत हो जाएगा पहला वाला स्टेटमेंट, बाकी सारे के सारे करेक्ट हैं। तो वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है केरल में स्थित अन्नाई मुडी, जो दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। अर्थात पश्चिमी घाट का उत्तरी क्षेत्र अपेक्षाकृत नीचा तथा दक्षिणी क्षेत्र ऊंचा है, ठीक है। इससे सिद्ध हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? त्रिशूल पर्वत भारत में है, नंदा देवी भारत में है, कामेत भारत में है, गोसाई थान भारत में नहीं है, तिब्बत में है ये तीनों उत्तराखंड में है। तो नंदा देवी पर्वत हो गया, कामेत पर्वत, त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड राज्य में अवस्थित हैं, जबकि गोसाई थान तिब्बत में नेपाल की सीमा के निकट अवस्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? बताइए। बिंद, कुडप्पा, धारबाड़ या गोंडवाना? बताइए कौन सी नवीनतम है? बिंधन गलत, कुडप्पा नहीं, धारबाड़ नहीं, फिर गोंडवाना, ऑप्शन नंबर डी। तो दी गई चट्टान प्रणालियों में गोंडवाना जो है भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली है। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश में प्रमुख संसाधन हैं। बताइए, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश में कौन सा प्रमुख संसाधन है? इसमें वन। तो पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन वन हैं, फॉरेस्ट हैं, और इस क्षेत्र के लगभग 65% भूभाग पर फॉरेस्ट है, वन है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? तो कहाँ अवस्थित होगी? पश्चिमी घाट में होगी। गलीकोंडा, सलहेर चोटी, सिंकराम गट्टा और मादुगुला कोंडा? बताइए। देखिए, गलीकोंडा पूर्वी घाट में अवस्थित है, सिंकराम गट्टा पूर्वी घाट की पर्वतीय चोटी, और मादुगुला कोंडा ये भी पूर्वी घाट की है, लेकिन सलहेर चोटी ये है वेस्टर्न घाट की, ठीक है। तो बी हो जाएगा गलत। तो पूर्वी घाट की प्रमुख चोटियों में मलयगिरी है, महेंद्रगिरी है, ये तो सबसे ऊंची है, गलीकोंडा है आंध्र प्रदेश में, सिंकराम गट्टा है उड़ीसा में, और मादुगुला कोंडा है आंध्र प्रदेश में, जबकि सलहेर चोटी महाराष्ट्र में स्थित है जो पश्चिमी घाट की चोटी है, ठीक है। और पश्चिमी घाट भारत के कितने राज्यों में फैला है ये भी पूछा जा सकता है प्रश्न। गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक काउंट कर लीजिए। अंतिम प्रश्न पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 15 है। गुरु शिखर चोटी निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? गुरु शिखर चोटी जिस राज्य में अवस्थित है उसका नाम है राजस्थान। तो गुरु शिखर चोटी राजस्थान के सिरोही जिले में अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है।
इसकी ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? 1722 मीटर। ठीक है। तो अरावली की पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर चोटी। कहाँ पर है? सिरोही डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान का। कितनी ऊंची है समुद्र तल से? 1722 मीटर। तो 15 प्रश्न थे ज्योग्राफी के। इनकी प्रैक्टिस कम से कम एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद। आप सब्सक्राइब कर सकते हो सिविल सर्विस स्टडी चैनल को। लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।